चलिए, अब हम आगे शुरू करें, सप्लाई कर्व को बनाएंगे कैसे। ठीक है, तो दोनों तरीकों से, एक तो जो डाटा अवेलेबल होता है उससे भी बना के देखेंगे हम, और एक जो इक्वेशन होती है, इक्वेशन से भी मैंने आपको जैसे डिमांड कर्व ऑलरेडी ड्राइव करवाया था, बिल्कुल उसी फॉर्मेट में सप्लाई कर्व को भी ड्राइव करवाऊंगी। तो हमारे पास डाटा मौजूद है यहाँ पे, हाइपोथेटिकल डाटा है बिल्कुल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब मार्केट में प्राइस 1 है तो क्वांटिटी सप्लाई 10 है, और जैसे मार्केट में सप्लाई जो है प्राइस 22 हुई है तो क्वांटिटी सप्लाई 20 पे चलेगी। अब ज्यादा मार्केट में जो है वो इसको क्वांटिटी सप्लाई ज्यादा करने से प्रोड्यूसर को फायदा ये है कि उसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है, क्योंकि वो कीमत बढ़ चुकी है, वो ज्यादा कमाएगा। इन सेम फॉर्मेट 3 पे गया तो ये 30 पे चला गया, प्राइसेस 4 पे गई तो क्वांटिटी सप्लाई 40 पे चली गई, प्राइसेस 5 पे गई तो क्वांटिटी सप्लाई 50 पे चली गई। बिल्कुल सेम फॉर्मेट। यहाँ पे मैं फिलहाल ये कर रही हूँ कि यहाँ पे मैं इसको नाम दे रही हूँ इन पॉइंट्स को, और सेम फॉर्मेट में मैं इनको जो है वो डिमांड के तरीके से ही ग्राफ के ऊपर बना लूंगी। ओके, तो क्वांटिटी सप्लाइड ना, और यहाँ पे प्राइस वही है जो मार्केट के अंदर डिमांड वाली साइड पे भी देख रहे हैं। अब इनको जो है मुझे पहले मार्क्स लगाने हैं यहाँ पे। ठीक है, प्राइस को मैं यहाँ पे लगा रही हूँ 4। ठीक है, सेम फॉर्मेट में यहाँ पे 10, 20, 30, 40। अच्छा, मैंने बिल्कुल बगैर स्केल का यूज किए हाइपोथेटिकल लगाया है, आप लोग बकायदा स्केल से मेजर करके भी बना सकते हो। ठीक है, तो अब मैं इसको यहाँ पे जो है इसके पॉइंट्स बना लूंगी 1 के ऊपर 10, यानी कि ये पॉइंट बन रहा है ए, 2 के ऊपर 20, समवेयर ओवर हियर। ठीक है, ये पॉइंट बी, 3 के ऊपर 30, ठीक है, 4 के ऊपर 40 और 5 के ऊपर 51। ये बिल्कुल यहाँ से थोड़ा सा स्लोप है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन से अब आप कोशिश कीजिए इसको स्केल भी जब आप प्रॉपर वे में बनाएंगे तो बहुत आसानी से कनेक्ट हो जाएगा। मैं इसको यहाँ पे एक बेयर हैंड से ऐसा, ठीक है, वैसे जब आप बनाओगे बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगी, तो ये सप्लाई कर्व। ठीक है, तो सप्लाई कर्व आपको क्या बता रहा है कि आपका जो क्वांटिटी सप्लाइड है और प्राइसेस में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, इसलिए ये अपवर्ड स्लोपिंग है। ठीक है, अब एक शेड्यूल की मदद से तो हमने सप्लाई कर्व को ड्राइव कर लिया, अब हम लोग इसको ड्राइव करेंगे इक्वेशन की फॉर्म से, जैसे मैंने क्वांटिटी डिमांड को भी करवाया था। ठीक है, डिमांड कर्व को भी हमने किया था। तो मैं यहाँ पे अज्यूम कर रही हूँ, पहले मैं आपको उसका एक मैथमेटिकल फंक्शन एक्सप्लेन कर दूं यहाँ पे कि हम लोगों ने डिमांड में ए और बी यूज किया था। आप इसको डिफरेंशिएट करने के लिए मैं सी और डी का यूज कर रही हूँ। ठीक है, तो क्यू इज द क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, सी जो है वो कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट जो कि प्राइस के 0 होने पे भी क्वांटिटी सप्लाई रहेगी, एक मिनिमम अमाउंट, जैसे बिल्कुल सिमिलर मैंने में जैसे मैंने ए वाली टर्म को डिमांड के अंदर एक्सप्लेन किया था। ठीक है, और डी जो है वो स्लोप है, और स्लोप स्लोप को भी बिल्कुल वैसे ही किया जाएगा जैसे हमने डिमांड को किया था। अब फर्क ये होगा कि डिमांड, क्योंकि प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी सप्लाई में कितना चेंज आ रहा है, और मैंने आपको बता दिया कि पॉजिटिव एसोसिएशन है, पॉजिटिव साइन आपको यहाँ नजर आ रहा है कि इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप इन दोनों का। ठीक है, इनडायरेक्ट जो था वो डिमांड वाली में था। तो ये मतलब बेसिकली होगा कि अगर मैं अज्यूम करूं कि यहाँ पे इसकी 2 जो है वो बन रही है सब स्लोप, अगर मैं यहाँ पे अज्यूम करती हूँ कि 2 जो है वो स्लोप है ऑफ दिस सप्लाई कर्व जिसकी हम बात कर रहे हैं फिलहाल, तो अज्यूम करेंगे कि इसके नीचे 1 है, क्योंकि सिंपल मैथमेटिक्स है ये कि अगर आपके एक होल नंबर लिखा है उसके नीचे कोई डिनोमिनेटर में वैल्यू नहीं तो 1 होती है। तो इसको हम लोग एक्सप्लेन कैसे करेंगे, इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे होगी, तो यहाँ इसको देखते हैं दैट अ चेंज
in price by 1 unit can increase the quantity supplied by 2 units. साथ में एक चीज जो जरूर लिखनी है आप लोगों ने, भूलना नहीं है, वो ये है सेक्टर्स पैराबस। या तो सेक्टर्स पैराबस लिख दें या ऑल अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट, ये मेंशन कर दें, कोई इशू, बट ये मेंशन होना जरूरी है, ये बात याद रखिएगा। तो हमने 2 यूनिट्स क्यों लिखे, और एक के इंक्रीज होने से, चेंज की जगह अगर आप इंक्रीज भी लिख लो तो कोई ऐसा इशू नहीं, इंक्रीज लेकिन ज्यादा बेटर है, इंक्रीज, राइज, ये वर्ड्स यूज करें। इंक्रीज इन प्राइस बाय 1 यूनिट, यानी कि प्राइस के 1 यूनिट बढ़ने से, ठीक है, क्वांटिटी सप्लाई में जो है वो 2 यूनिट्स जो है वो बढ़ गए। अब ये बड़े ही क्यों है, क्योंकि इसका साइन पॉजिटिव आएगा हमेशा, क्योंकि दोनों का जो एसोसिएशन है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप है, पॉजिटिव साइन शो होता है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ स्लोप की बात समझ में आ गई होगी। अब एक यहाँ पे एग्जाम्पल लेके इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको बिल्कुल क्लियर कर दूंगी। ओके फाइन। सो अब अगर मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेती हूँ, क्वांटिटी सप्लाई 20 प्लस 3p। ठीक है, अब इसको अगर यहाँ पे पहले मैं इसकी एक प्रॉपर इंटरप्रिटेशन आप लोगों को समझाऊं, तो ये तो c की जगह आ गया इंटरसेप्टर में। ठीक है, यानी इसका क्या मतलब है कि अगर प्राइस आपकी 0 होगी तो ये वो मिनिमम क्वांटिटी सप्लाइड है जो कि मार्केट के अंदर इस स्पेसिफिक गुड की होगी। ठीक है, और ये आ गया 3 स्लोप, यानी कि प्राइस में अगर 1 यूनिट बढ़ता है तो क्वांटिटी सप्लाइड में 3 यूनिट्स बढ़ जाएंगे, ये इसका मतलब। ठीक है, अब विदाउट एनी फर्दर डिले अब हम इसको जो है वो आगे सॉल्व करते हैं, और सेम चीज मैं यहाँ पे करूंगी कि एक टाइम पे मैं क्वांटिटी सप्लाइड को 0 रख दूंगी और एक टाइम में मैं प्राइस को 0 कर दूंगी, और हम लोग जो है इसमें प्राइस की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि वाई एक्सिस की वैल्यू निकल आएगी, और प्राइस को 0 रख करने पे हम क्वांटिटी सप्लाइड वाला जो एक्सिस है एक्स एक्सिस, उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्वांटिटी सप्लाइड जहाँ 0 है यहाँ पे 20 प्लस 3p, 0, क्वांटिटी सप्लाइड की जगह मैंने 0 रखी। अब मैं इसको सॉल्व कर लूंगी, तो ये हो जाएगा 3p माइनस 20 एंड p माइनस 20 अपॉन 3, और इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, ठीक है, तो इसकी वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो माइनस 6.67 आएगी अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, और जब मैं प्राइस को 0 रखूंगी, क्वांटिटी सप्लाइड 20, ठीक है, तो ये आपके एक्स एक्सिस पे है विच 20, जब प्राइस आपकी 0 है, और ये पॉइंट आपका दूसरा बन जाएगा कि इसमें क्वांटिटी सप्लाइड 0 है और ये आपका 6.67। ठीक है, तो अब आपका y एक्सिस जो है वो नेगेटिव में जा रहा है। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको बनाओगे, इट्स ओके, ऐसा जाता है, कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट पेज पे इसको जो है प्लॉट करूंगी, मगर अपनी वैल्यूज को अपनी नजरों के सामने जरूर रखूंगी। ठीक है, उस हिसाब से मैं यहाँ पे करूंगी कि मुझे y एक्सिस पे चंद 8 इंचेस एक्स्ट्रा चाहिए होंगे, सेंटीमीटर थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा चाहिए होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा मजीद लंबा कर रही हूँ। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 6 मुझे यहाँ पे चाहिए है, यहाँ पे बना रही मैं इसको थोड़ा सा। ओके, सो ये आ गया क्वांटिटी सप्लाइड, ये आ गया प्राइस, और सिमिलरली ये जो है ये प्राइस का ही एक्सिस होगा मगर इन नेगेटिव टर्म्स। ठीक है, तो ये नेगेटिव प्राइस का एक्सिस होगा। अब मैं यहाँ पे इसको जो है निशान लगा देती हूँ और उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ठीक है, अच्छा, मैंने इसके एक्सिस जो है वो मार्क लगा लिए। नेगेटिव वाली साइड पे मैंने -7 तक लगाया, क्योंकि जो वैल्यू मैंने निकाली थी वो -6.67 थी, तो मैं 7 तक को काउंट करना पड़ेगा। पॉजिटिव साइड पे हमें जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने ज्यादा नहीं लगाई, बिल्कुल थोड़ी सी लगाई। आप चाहो तो पूरा फिल करके प्रॉपर वे में बना लीजिए, कोई ऐसा इशू नहीं। और
क्वांटिटी सप्लाई से मुझे मैक्सिमम 20 तक की वैल्यू की जरूरत थी, मैंने वही बनाया। अब मैं क्या कर रही हूँ कि मैं इन एक्सिस को प्लॉट कर रही हूँ, ठीक है। तो जब मैंने प्राइस को 0 रखा था तो क्वांटिटी सप्लाइड आई थी मेरे पास 20, की एक्सेस है। और जब मैंने क्वांटिटी सप्लाइड को 0 रखा था तो मेरे पास जो प्राइस आई थी वो आई थी -6.67, यानी कि अगर मैं इसको अप्रोक्सीमेट करूँ तो 6.7 तक की अमाउंट बनती। तो अगर मैं यहाँ पे इसको हाफ उम्मीद कर रही हूँ तो ये यहाँ पे कहीं आएगी, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन से मैंने लगाया, अगर आप प्रॉपर स्केलिंग से बनाएंगे तो ज्यादा बेटर है। तो ये जब मैं इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ पे ज्वाइन करूंगी, ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बन के, ठीक है। क्योंकि इसको मैंने ज्यादा डिटेल और लंबा बनाया है, इस वजह से ये सप्लाई का बहुत आउट जा रहा है। अगर आप इसको भी कुछ छोटी सी जगह पे कवरेज देंगे तो ये इजीली आपको इस वाले क्वाड्रेंट के अंदर बाहर आता हुआ नजर आएगा। तो आप उस तरीके से बिल्कुल ट्राई कीजिएगा, ट्राई करने में कोई रुकावट नहीं। तो ये हमारे पास बन गया हमारा सप्लाई का। मगर जब आगे चल के आप देखेंगे तो मैं इसको सिंपल यूं बना रही हूँ, ठीक है, एक छोटे से इंटरसेप्ट के साथ एक क्वाड्रेंट, क्योंकि ये वाले क्वाड्रेंट का जो पार्ट है उसको ज्यादा विजिबल किया जाता है, क्योंकि ना क्वांटिटी नेगेटिव हो सकती है ना प्राइस नेगेटिव हो सकती है। इन एक्सट्रीम कंडीशंस रिकॉर्ड की गई हैं हिस्ट्री के अंदर, वो बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस थे। तो हम लोग ज्यादातर फर्स्ट क्वाड्रेंट के ऊपर ही फोकस करते हैं। तो जो मैं आगे लेक्चर यूज करूंगी इसमें आप लोग देखोगे कि मैंने ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो सप्लाई कर्व होता है उसको इंडिकेट कर रही हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ ये चीज क्लियर हो गई होगी और सब कुछ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर आपके पास सप्लाई शेड्यूल का डाटा अवेलेबल है तो आप लोगों ने कैसे सप्लाई कर्व प्लॉट करना है, या अगर आपके पास एक इक्वेशन सप्लाई कर्व की हुई है तो आप लोग द मोस्ट इजीएस्ट वे मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है।